कूटनीतिक लेख, रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका, रणनीतिक चुनौती। लेखक डॉक्टर अरुण कुमार राघव। रूस और अमेरिका की भारत व पाकिस्तान में रुचि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही बनी रही तथा राजनीतिक कारणों से दोनों की रणनीति में चीन एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बना रहा। परिस्थितिवश एवं तत्कालीन राजनीतिज्ञों के व्यक्तिगत एवं वैचारिक सिद्धांतों के कारण भारत का झुकाव रूस की ओर अधिक और पाकिस्तान का लगाव अमेरिका की ओर अधिक रहा। यद्यपि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया, लेकिन अमेरिका की अपेक्षा रूस से लगाव अधिक रहा। पाकिस्तान ने खुले तौर पर गुट सापेक्षता की नीति अपनाई और अमेरिका के गुट में सम्मिलित हो गया। चीन प्रारंभ से ही एक महान शक्ति बनने के सपने देखता रहा एवं किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। चीन ने पाकिस्तान की अपेक्षा भारत को प्रारंभिक वर्षों में महत्व दिया तथा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, जिसका भ्रम 1962 के चीनी आक्रमण ने भंग कर दिया। चीन का उद्देश्य अपनी सीमाओं का विस्तार करना तथा चीनी सामान के व्यापार को पूरी दुनिया में फैलाना रहा है, जिसमें उसने पिछले 20 वर्षों में अधिक सफलता भी प्राप्त की है। भारत के चीन एवं पाकिस्तान से संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, कभी नरम तो कभी गरम। इन तनावपूर्ण संबंधों को और तनावपूर्ण बनाने में रूस और अमेरिका ने समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कभी किसी का साथ दिया तो कभी किसी को छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप भारत, पाकिस्तान और चीन खेल के मोहरे और ये क्षेत्र सामरिक रणनीति खेल का मैदान बन गया। इस रणनीति खेल का उद्देश्य रूस और अमेरिका का इस क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन एवं व्यापारिक बाजार का दोहन रहा है। भारत को रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ से सहयोग। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जून 1955 में पहली बार सोवियत संघ की यात्रा की। तत्पश्चात सोवियत संघीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव निकिता ख्रुश्चेव ने प्रत्युत्तर में भारत की यात्रा की, जिससे भारत सोवियत संघ के प्रगाढ़ रिश्तों का प्रारंभ हुआ। निकिता ख्रुश्चेव ने कश्मीर की विवादित भूमि और गोवा पर भारत की समग्रता को स्वीकार किया। सोवियत संघ ने 1959 के भारत चीन सीमा विवाद एवं 1962 के भारत चीन युद्ध पर तटस्थता की नीति अपनाई। ख्रुश्चेव काल में सोवियत संघ ने भारत को भरपूर आर्थिक एवं सैन्य सामग्री की सहायता प्रदान की। 1962 में सोवियत संघ ने भारत को मिग-21 लड़ाकू विमान देने की स्वीकृति प्रदान की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिमन ने भारत व पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से मिलकर कश्मीर समस्या पर युद्ध की स्थिति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध एवं बांग्लादेश के निर्माण में सोवियत संघ ने भारत को खुलकर समर्थन किया तथा अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे समर्थन को संतुलित किया। भारत पाकिस्तान युद्ध से पूर्व अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री एवं सहयोग संधि संपन्न की। भारत में 1977 में जनता पार्टी को सत्ता में आने पर सैद्धांतिक स्तर पर बदलाव दिखाई दिया, लेकिन सोवियत संघ भारत के संबंधों में कोई अंतर नहीं आया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने भी सोवियत संघ से मधुर संबंध बनाए रखे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में भी भारत की मित्रता रूस से बनी रही। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अक्टूबर 2000 में रूस तथा भारत के मध्य रणनीतिक साझेदारी पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। भारत एवं रूस संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिक्स, G20 एवं शंघाई सहयोग संगठन आदि में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सहयोग करते रहे हैं। भारत एवं रूस के मध्य वार्षिक मंत्रिस्तरीय सैन्य सुरक्षा समीक्षा के लिए मीटिंग संपन्न होती है। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग द्वारा दोनों राष्ट्रों के मध्य परस्पर संबंधों का प्रबंधन होता है। भारत द्वारा सर्वाधिक सैन्य सामग्री रूस से ही खरीदी जाती है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने
अमेरिका से संबंधों को अधिक महत्व प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत मित्रता ने और प्रगाढ़ बना दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद दोनों देशों के संबंधों में ठहराव आ गया है। भारत, चीन, रूस के चीन के साथ संबंध मधुर ही रहे हैं। दोनों ही देशों में साम्यवादी व्यवस्था तथा अमेरिका और चीन की राजनीतिक दूरियों के कारण रूस चीन संबंध मधुर बने रहे हैं। वर्तमान में चीन की भारत के साथ बढ़ती कटुता एवं रूस के साथ भारत के संबंधों के ठहराव के कारण इस क्षेत्र में नए समीकरण बन रहे हैं। रूस, चीन और पाकिस्तान। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ावा देकर संबंधों में तनाव उत्पन्न कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया हुआ है। चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपनी व्यापारिक योजनाओं को पूरी कर रहा है। चीन पाकिस्तान को आर्थिक एवं सामरिक सहायता भी प्रदान कर रहा है। रूस के साथ पाकिस्तान के संबंधों में ऐतिहासिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक से अमेरिका से पाकिस्तान की दूरियां बढ़ती जा रही हैं तथा रूस और पाकिस्तान पास आते जा रहे हैं। रूस तथा पाकिस्तान के मधुर होते रिश्तों के लिए 3 परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। पहली, अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों में उतार चढ़ाव। दूसरी, अमेरिका रूस के बीच तनाव एवं मतभेद तथा तीसरी, अमेरिका भारत संबंधों में प्रगाढ़ता। वर्तमान समय में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के कारण पाकिस्तान के अफगानिस्तान से लगी सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंसा, आतंकवाद एवं अशांति हो सकती है। अतः रूस अफगानिस्तान एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ भू-राजनीतिक रणनीति भी बनाना चाहता है। भारत, अमेरिका और चीन। चीन द्वारा पिछले 2 दशकों से अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत दक्षिण एवं पूर्वी चाइना समुद्र में अनेक द्वीपों पर अधिकार कर लिया है तथा वहां अपने सैनिक अड्डे बनाने के कारण क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो गए हैं। ये सभी क्षेत्र खनिज संपदा, तेल एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतों के लिए जाने जाते हैं। वैश्विक व्यापार के लिए भी ये क्षेत्र एवं रास्ता महत्वपूर्ण है। अतः चीन की बढ़ती दादागिरी को चुनौती देने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका की अनौपचारिक रणनीतिक साझेदारी क्वाड के अस्तित्व में आने से चीन प्रसन्न नहीं है। वो चाहता है कि इसमें से या तो अमेरिका बाहर हो जाए या भारत। नए ध्रुवीकरण में भारत की स्थिति। भारत की स्थिति इस नए ध्रुवीकरण में चुनौतीपूर्ण है। भारत के चीन और पाकिस्तान से संबंध कटु चल रहे हैं तथा रूस के साथ संबंधों की ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति आने के बाद संबंधों में ठहराव आ गया है। दूसरी ओर रूस, चीन और पाकिस्तान के बनते संबंधों से इस क्षेत्र में नया ध्रुवीकरण हो रहा है, जो भारत के लिए भविष्य में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। अतः भारत को पुनः रूस और अमेरिका से संबंधों को संतुलित करते हुए भविष्य की रणनीति बनानी चाहिए। पृष्ठ संख्या 73।